देखिए अभिषेक जी, ये वो बयान है जो उस पूरी सच्चाई को सामने रखता है और वो भी खास करके गुजरात में। मैं बहुत अफ़सोस के साथ इस बात को कहता हूँ कि वो गांधी का गुजरात है वो, आजकल भले ही उसको मोदी का गुजरात माना जाता हो, लेकिन जी। गांधी के गुजरात में आज भी तकरीबन 200 गाँव ऐसे हैं, जहाँ हम्म, पर दलित मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। हम्म, दलितों का उत्पीड़न अनवरत वहाँ पर जारी है और उनकी माली हालत अगर आप देखिए तो आपको अफ़सोस होगा कि 75 साल के बाद असल में अमृत कहाँ गया है और विष किन लोगों को मिला है। हम्म, पिछले दिनों जो 3-4 दशकों में जो राजनीति हुई है, खास करके उत्तर भारत में, वो जो सामाजिक न्याय की राजनीति जिसको कहते हैं, कांशीराम की जी। मूवमेंट के जरिए जो निकल कर के आई थी, मायावती ने पिछले दिनों जो सॉफ्ट हिंदुत्व को सामने रखा, पिछले हम्म, लोक विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि उनकी रैली में जय श्री राम के नारे भी लगे, शंख भी बजा, उन्होंने गणेश भी लिया, हम्म, अयोध्या से मीटिंग शुरू हुई और उसके बाद मायावती का जो हश्र हुआ कि एक विधायक चुनाव जीत करके पहुंचा सदन में और हम लोग जानते हैं कि वो अपने बलबूते चुनाव जीत करके पहुंचे। हम्म, इसके समानांतर आप देखिए तो दलित एजेंडा लगभग गायब हो गया है आज हम्म, राजनीति से। बीएसपी इतनी कमजोर है, मायावती ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके अलावा अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे तो रामदास अठावले का क्या हाल है, बिहार में हम्म, जाएंगे चिराग पासवान का क्या हाल है। तो हम्म, राजनीति में सिरे से आज दलित एजेंडा गायब है और पिछले 7-8 साल में दलितों के हालात और ज्यादा बदतर हुए हैं। अगर उसके पहले हम्म, हम देखें तो उसमें रोजगार का सवाल सबसे ज्यादा उनके सामने है और रोजगार की बात मैं इसलिए करता हूं कि दलित आमतौर पर भूमिहीन है, हम्म, तो उनके पास ले दे करके एक ही पेशा बचता है कि कहीं सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में वो आ जाएं। लेकिन इस मोदी युग में तो रोजगार ही खत्म हो गया और महंगाई हम्म, जहां पर पहुंच गई है तो ऑब्वियस है सबसे गरीब तबका ये है, तो उसको सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और हम्म, रोजमर्रा की जिंदगी में आप उत्तर प्रदेश में हम लोग देखे हैं, गुजरात में भी ऊना जैसा कांड हुआ। अगर आप हम्म, मूछ रख लेते हैं तो क्या होता है, पेशाब पिलाई जाती है। एक आईएएस अधिकारी को अपनी बारात घोड़े पर निकालने के लिए पुलिस बल का सहारा लेना पड़ता है, ये इसी हिंदुस्तान में हो रहा है। ऐसे हम्म, दौर में मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान, वो भी गुजरात में नरेंद्र मोदी के गढ़ में, हम्म, ये बहुत बड़े संकेत को दर्शाता है। और हम्म, कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चुनकर के जो दांव खेला है, वो हम्म। मुझे लगता है कि सही जगह पहुंच रहा है कि जब बीएसपी की राजनीति पृष्ठभूमि। This is not a place, it is between places. भूमि में है या और जो दलित राजनीति जो थी वो पृष्ठभूमि में है, ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे अपने पुराने जनाधार को, माने कांग्रेस पार्टी का जो जनाधार होता था, उसको उस एजेंडे के जरिए वापस कांग्रेस पार्टी में लाना चाहते हैं। और इसीलिए ये बयान उन्होंने बहुत जानबूझ करके दिया है, ऐसा नहीं है कि वो जमान से फिसल गया हो। जी। और उसका आप देखिए कि बीजेपी कहीं भी कोई जवाब नहीं दे पा रही। आपने कोई हम्म, रिएक्शन नहीं सुना होगा बीजेपी के द्वारा। आज हम्म, भी जो रिएक्शन आया है वो 100 सुर वाले रावण के संदर्भ में, उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे पर पलटवार नहीं है, बल्कि जी। ये कहा गया संबित पात्रा के द्वारा कि साहब ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जरिए दिलवाया गया बयान है। तो इनकी हम्म, हिम्मत नहीं है। दलितों की संख्या भले ही 17.5-18% हो आज की तारीख में, लेकिन जो हम्म, पूरा अम्बेडकराइट मूवमेंट चल रहा है, वो संविधान को लेकर के बहुत संजीदा है, वो लोकतंत्र को लेकर के बहुत संजीदा है। उसको तो पहली बार ये सब मिला, धन धरती और संपत्ति, शिक्षा, रोजगार के जो सवाल थे वो उसको कब प्राप्त हुए। तो आज की तारीख में उसके लिए ये सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दे हैं। और उन मुद्दों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया है। और हो हम्म, सकता है कि गुजरात में इसके कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले, क्योंकि गुजरात में जो दलित है उसके हालात मैंने बताए कि 200 के करीब गांव आज भी ऐसे हैं जहां मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो हम्म, जाहिर तौर पर उनकी ही जमीन पर और बड़ा एक तरह से जो आपने कहा कि ना ब्लास्ट किया है हम्म, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, हो सकता है कि आने वाले दौर में
दलित पॉलिटिक्स और दलित एजेंडा कांग्रेस लेकर के आगे बढ़े। जी दिलीप